हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों के लिए जो है कुल 1925 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, एमटीएस और भी एबीसी ग्रुप के एबीसी के बहुत सारे पदों पर जो है वैकेंसी होनी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप 10वीं 12वीं पास अथवा ग्रेजुएट पास भी हैं तो इसमें भर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एनवीएस से संबंधित किसी भी तरह के अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है नवोदय विद्यालय समिति एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर खोल चुका हूँ मैं। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग लोड करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट, असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और भी बहुत सारे पद हैं दोस्तों। लैब यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सभी पदों पर वैकेंसी होनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आप लोगों को इसका बात करेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप 1 पदों के लिए कुल पद यदि बात करें तो टोटल 5 पद हैं। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए यहाँ पर 2 पद हैं टोटल। इसी तरह स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर टोटल 82 पद हैं। ठीक है, ग्रुप बी का ये है, पोस्ट कोड 3 है। हम जो है इसके नीचे सबसे चले जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं लैब अटेंडेंट और प्लम्बर वगैरह का। देखिए, यहाँ पर प्लम्बर की जो है 273 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, लैब अटेंडेंट की 142 वैकेंसी है और मेस हेल्पर की बात करें तो 629, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है मेस हेल्पर की। ठीक है, इसके बाद जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 23 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये था वैकेंसी। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों पोस्ट क्या, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं सीधे चला जाता हूं आपको लैब अटेंडेंट के पदों का जो है दिखाने। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपलोड करके भी देख सकते हैं। मैं लैब अटेंडेंट की देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी 9 पद है और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिग्री होना चाहिए, स्किल वर्ड प्रोसेसिंग का स्किल होगा। ठीक है, लेवल 4 का ये वैकेंसी है। तो आइए नीचे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं लैब अटेंडेंट का। नीचे चले जाते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की जो वैकेंसी थी उसके लिए जो है आपको 10th पास होना चाहिए, साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग का होना चाहिए, 2 साल का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का जो है वायरिंग अथवा प्लम्बिंग वर्क का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लैब अटेंडेंट की जो दोस्तों मैं बता रहा था उसके लिए 10वीं पास अथवा 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है इसमें, 10वीं पास अथवा 12वीं पास आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद मेस हेल्पर की बात करें दोस्तों तो मेस हेल्पर के लिए सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, यदि आप एनवीएस में कैजुअल वर्कर्स हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट में आपको पास होना जरूरी है मेस हेल्पर के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें दोस्तों तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ 10वां पास होना जरूरी है। तो ये था आप लोगों का वैकेंसी का जो है क्वालिफिकेशन, किस क्वालिफिकेशन पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो तो जो आपको मिलता है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइबल के लिए 5 साल जो मिलता है। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल और अदर के लिए जो है 9 एज का जो है एज बार होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, जो आपको मिलती रहती है, आप सभी वैकेंसी में देखते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके फ़ी के बारे में। ठीक है, मैं इसका फ़ी खोज लेता हूँ कहाँ पर है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा ये भी देख लीजिए दोस्तों। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू भी होगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पुट टुगेदर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट, देखिए जो पोस्ट के लिए इंटरव्यू है उसी के लिए होगा। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए, ऐसे ऐसे पदों के लिए आपका जो है इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा और CBT एग्ज़ाम के बाद आपको जो है
इसमें इंटरव्यू भी देना होगा, ठीक है। अगला बात करें दोस्तों, आपको CBT एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते समय आपको देना होगा सिटी, मतलब कि कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ सिटी आपको सारा दिया हुआ है, आप जहाँ भी चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, सभी जगह का जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर टेस्ट कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये असिस्टेंट कमिश्नर का है, मैं नीचे चलता हूँ और आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ। लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और मेस हेल्पर और MTS के पदों के लिए मैं जो बता रहा था उस पर आपको किस तरह होना है। देखिए यहाँ प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर के लिए जो है आपको CBT टेस्ट होगा, इसमें रीजनिंग एलिजिबिलिटी होगी, जो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज ऑफ कंपलसरी इंग्लिश अथवा हिंदी का जो है 15 मार्क्स, 30 मार्क्स का होगा, 15 इंग्लिश और 15 हिंदी, कुल मिला के 30 मार्क्स का होगा ये 30 क्वेश्चन, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन ये रहेगा जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, यानी प्लम्बिंग के क्षेत्र से, ठीक है। कुल मिला के 120 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के जो है आपको 30 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 30 10 40 10 50 10 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन कुल मिला के 2.5 घंटे में इनका जो होगा, ठीक है। सर दोस्तों नीचे भी है यहाँ पर, तो जनरल हिंदी का भी, इसमें हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर, मतलब 120 का ये भी होगा, ठीक उसी तरह 2.5 घंटे में, ठीक है। इसी तरह मेस हेल्पर की बात करें तो ये भी 120 नंबर का होगा, इसमें भी रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस 15-15 दोनों होगा, और लैंग्वेज कंपलसरी होगा 20 का, और सब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसके फूड वगैरह के बारे में, हाइजीन के वगैरह के बारे में 70 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 120 क्वेश्चन, ये भी 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है सेकेंड स्किल स्टेज होगा स्किल टेस्ट, इसमें आपको 40 जो है जनरल हिंदी और इंग्लिश के 20 मार्क्स होंगे, इस तरह होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी होगी। इसके बाद जो है आगे चलते हैं हाउ टू अप्लाई में, तो आप लोगों को देखिए अप्लाई करने का फ़ी कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी को मैं ढूंढ रहा था कब से। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए आपका फीस 1500 है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका फ़ी 1200 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, जूनियर ट्रांजैक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट इत्यादि के लिए आपका 1000 फीस है, और लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मात्र 750 रुपये आपको देकर इस फॉर्म को भरना होगा। तो इस तरह आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर सारा प्रिंट आउट वगैरह रखना है। वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जो है वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू के टाइम में क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट नॉन क्रिमिनल है, फिजिकल डिबिलिटी, सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरी वैकेंसी। अब बता देते हैं दोस्तों कब से कब आप भर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा 12/1/2022, यानी आज है 14, ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा आपको 10/2/2022, यानी 10 फरवरी को आपका इसका जो है रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। फीस आप 12/1/2022, फीस डिपॉजिट ओपन हो जाएगा 12/1/2022 से लेकर 10/2/2022, यानी डेट खत्म होने के साथ ही फीस डिपॉजिट का भी डेट खत्म हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि टेंटेटिव डेट इसका दे दिया है, यानी 9 मार्च 2022 से लेकर 11 मार्च 2022 तक इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अब जो है एग्जाम का जो भी फॉर्म आ रहा है उसके साथ टेंटेटिव डेट आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इसके बाद आपको बता देते हैं इस एग्जाम में आपका 1/4 मार्क्स जो है डेडिकेटेड होगा रॉन्ग आंसर पर। यदि 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। इसके बाद फॉर्म मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन है, यदि आप गलत कर देते हैं तो, और आप गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है दोस्तों, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पूरी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, जो भी सारी चीज़ें अच्छे से पढ़कर ही फॉर्म को भरिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार हम लोग गलतियां कर देते हैं और बाद में जो है कहते हैं कि सर ने सही से नहीं बताया था। तो मैं जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता चुका हूं, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ नहीं बता पाता हूं। फिर भी मैं इसका एक बार सिलेबस जो है एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और इसका जो है तैयारी भी देखिए, मार्च में इसका एग्जाम है और अभी जनवरी चल रहा है,
तो इसका तैयारी भी आप लोगों को मैं शुरू करा दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यदि चैनल पर जुड़े हैं तो अच्छा है, नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में आपको एक लिंक मिलेगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां पर सभी तरह की वीडियोज और साथ में आपको मॉक टेस्ट वगैरह समय समय पर मिलते रहते हैं। इसका भी मॉक टेस्ट आपको मैं दिलवा दूंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर पर। इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। आज जो है आपका 14 जनवरी भी है, तो आज मकर संक्रांति की भी सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।